मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली नाम की एक लड़की एक मंकी किंग को ढूंढने निकलती है, जिसे स्वर्ग में बहुत सारी तबाही मचा रखी थी और जिस वजह से वहां के गॉड्स ने उनको मंकी किंग को एक गुफा में बंद कर दिया था। मगर रास्ते में ली को कुछ डीमोन्स मिलते हैं जो उसको जिंदा ही निगलने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ली वहां से भागने की कोशिश करती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पे चोट लगने की वजह से उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। सडनली उस लड़की का खून एक फूल पर जाकर गिरता है और वहां भूकंप आ जाता है और वो लड़की बाकी ये डीमोन्स के साथ एक गुफा में जाकर गिर जाती है। गुफा में गिरते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो डीमोन्स लड़की को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो डीमोन्स उस लड़की को खाने लगते हैं, ठीक उसी टाइम पर उन डीमोन्स को एक परछाई दिखाई देती है और वो पीछे से मुड़कर उस परछाई के पास जाने लगते हैं। मगर थोड़ा सा आगे चलकर उनमें से एक डीमन का पैर एक सर्कल पर पड़ता है जहां से कुछ पावर्स निकलती हैं और वो डीमन के चिथड़े उड़ा देती है। फिर हमें पता चलता है कि जो परछाई उन डीमंस को दिखाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग की थी, जिसको ढूंढने के लिए वो लड़की आई थी और उस मंकी किंग का नाम वुकोंग होता है। वुकोंग उन बाकी के डीमंस को पूछता है कि वो लोग उस लड़की को क्यों खाना चाहते हैं, तो वो डीमंस वुकोंग को बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वुकोंग के किए की सजा अब सब डीमंस को भुगतनी पड़ रही है और देवताओं ने सब डीमंस को शाप देकर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है और अब वो लोग इंसानों को ही खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वो डीमंस वुकोंग को कोसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वुकोंग कुछ नहीं कर सकता। ये देखकर वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों डीमंस पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर वुकोंग जिस चेन से बंधा होता है वो उससे वो आजाद नहीं हो पाता और उन डीमंस का वुकोंग कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इधर ली को होश आ जाता है और उसको होश में आते ही देख उन डीमंस का ध्यान ली की तरफ जाता है और फिर एक बार वो ली के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उनको आते देख ली फिर एक बार जमीन पर गिर जाती है और वो अपने पावर्स से वुकोंग को आजाद कर देती है और वुकोंग ली को उन दोनों डीमंस से बचा लेता है। मगर तभी उसी वक्त वहां भूकंप आ जाता है और वो गुफा अंदर धंसने लगती है। ये देखकर वुकोंग ली को बचाकर उस गुफा से बाहर ले आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अलग किंगडम की तरफ, जहां हमें एक राजा के बारे में दिखाया जाता है जिसके किंगडम को वुकोंग ने तबाह कर दिया था। वो राजा दिन रात सिर्फ अपनी तबाही के बारे में सोचता रहता है और किसी तरह से वुकोंग से अपनी तबाही का बदला लेना चाहता था। इधर राजा की एक दासी उसको सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है, लेकिन उसको ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी दासी को जान से मार देता है। तभी उसका एक सैनिक आकर उस राजा को बताता है कि वुकोंग अपनी गुफा से बाहर निकलकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर वो राजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो वुकोंग से अपना बदला ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ वुकोंग ली को होश में लेकर आता है तो ली उसको बताती है कि वो वुकोंग को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी ताकि वुकोंग ली को स्वर्ग में ले जा सके और उसको भगवान से मिलवा सके। लेकिन वुकोंग ली को बोलता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी सारी शक्तियां देवों के श्राप से बंधी हुई है और उसके पास अब स्वर्ग जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर दोनों एक विलेज में जाते हैं जहां जाकर वो देखता है कि किसी ने उस विलेज को पूरा तबाह कर दिया है और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उनको पता चलता है कि वुकोंग की वजह से वहां रह रहे सभी डीमंस को कुछ गॉड्स ने अपना गुलाम बना लिया है और उनको एक एक करके खत्म कर रहे हैं। ये देखकर वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन गॉड्स के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर ठीक उसी टाइम पर उसको एक डीमन पंच मारकर बेहोश कर देता है और जब वुकोंग को होश आता है तो उसको पता चलता है कि जिसने उसको बेहोश किया था वो कोई और नहीं बल्कि वुकोंग का दोस्त ऑक्स किंग है। ऑक्स किंग वुकोंग को पूछता है कि वो दोबारा इस गांव में क्यों वापस आया है, तो वुकोंग ऑक्स किंग को बोलता है कि वो अपनी पावर्स को वापस लेने आया है ताकि वो फिर एक बार स्वर्ग में जाकर वहां के देवताओं से बदला ले सके। ये सुनकर ऑक्स किंग वुकोंग को एक जोर से पंच मारता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर वुकोंग वहां से जाने लगता है कि तभी उसको रास्ते में ऑक्स किंग की वाइफ मिल जाती है जो वुकोंग को पूरी तबाही का जिम्मेदार ठहराने लगती है और फिर उस पर अपने वेपन से अटैक करती है और वहां रह रहे सभी डीमंस को वुकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए कह देती है। ये देखकर वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वुकोंग और उन सबके बीच में जबरदस्त फाइट होती है और वुकोंग उन सबके छक्के छुड़ा देता है। ये देखकर ऑक्स किंग रूम से बाहर आता है और वुकोंग पर अपने वेपन से हमला कर देता है, जिस वजह से वुकोंग को चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऑक्स किंग वुकोंग को हार मारने के लिए कहता है, लेकिन वुकोंग हार नहीं मानता। ये देखकर ऑक्स किंग वुकोंग पर फिर एक बार अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उनके बीच ली आ जाती है। वो ऑक्स किंग को रोक देती है। जब वुकोंग को समझ में आता है कि वो ऑक्स किंग और उसकी वाइफ का मुकाबला नहीं कर सकेगा तो वो ली के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन वो प्लान बनाता है कि वो अपना लेजेंडरी वेपन जरूर हासिल करेगा और गांव और बाकी के लोगों से अपना बदला जरूर लेगा।
वहीं दूसरी तरफ वो राजा एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां उसको ठीक वही फ्लावर दिखता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और हमें पता चलता है कि इस फ्लावर की पावर से वूकोंग को हराया जा सकता है। उस पावर को लेने के लिए वो राजा वहां रह रहे एक मॉन्क को मार देता है और वो फिर फ्लावर को लेके वहां से चला जाता है। फिर वूकोंग ली को अपने साथ एक पहाड़ पर लेके जाता है जो कि वूकोंग का किसी टाइम पर घर हुआ करता था। वहां पहुंचकर उनको एक जायंट गोरिल्ला दिखाई देता है जिसको देखकर ली बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर वूकोंग ली को बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये गोरिल्ला उसका पेट है और वो उसको कुछ नहीं करेगा। वूकोंग ली को ये बात बोलता ही है कि इतने में वो गोरिल्ला वूकोंग को एक जोर से पंच मारता है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और वो गोरिल्ला जैसे ही दोबारा वूकोंग पर अटैक करने लगता है, ली उस गोरिल्ले को एक केला दे देती है और वो गोरिल्ला वहां से चला जाता है। ली वूकोंग को बताती है कि इस गोरिल्ला को शायद भूख लगी थी इसलिए वो उन पर अटैक कर रहा था। फिर वो दोनों एक गुफा में चले जाते हैं जहां वूकोंग का वो लेजेंडरी वेपन रखा हुआ था। वूकोंग उस वेपन को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ले नहीं पाता, और वूकोंग जैसे ही उस वेपन को उठाने की कोशिश करता है ठीक उसी टाइम पर उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग है वो आ जाता है। स्कॉर्पियन किंग वूकोंग को बोलता है कि अब वो ड्रैगन प्रिंस के लिए काम करता है और वो वूकोंग को वहां रोकने आया है। ये ड्रैगन प्रिंस वही राजा है जिसके किंगडम को वूकोंग ने तबाह कर दिया था। ये सुनकर ली स्कॉर्पियन किंग को मारने लगती है क्योंकि ड्रैगन प्रिंस ने ही ली के फैमिली मेंबर्स को मार दिया था, मगर स्कॉर्पियन किंग अपने एक पंच से ली को बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वूकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्कॉर्पियन किंग पर अटैक करता है, मगर स्कॉर्पियन किंग वूकोंग को अपने जाल में बांध देता है और दोस्त होने के नाते उसको वापस लौट जाने के लिए कहता है, मगर वूकोंग स्कॉर्पियन किंग की बात नहीं मानता और वापस जाने से मना कर देता है। ये सुनकर स्कॉर्पियन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से वूकोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक उसी टाइम पर ली का ब्लड जाकर वूकोंग के वेपन पर गिरता है और वो वेपन वूकोंग को मिल जाता है, जिसकी पावर से वूकोंग स्कॉर्पियन किंग को हरा देता है और स्कॉर्पियन किंग वहां से भाग जाता है। इधर ली वूकोंग को बताती है कि ड्रैगन प्रिंस ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है और इसीलिए वो स्वर्ग जाना चाहती है ताकि वो वहां के गॉड से अपने पेरेंट्स के मौत का जस्टिस मांग सके। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियन किंग ड्रैगन प्रिंस के पास जाकर उसको बताता है कि वो वूकोंग को सब वेपन वापस मिल गया है और अब वूकोंग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। साथ ही साथ वो ड्रैगन प्रिंस को ली के बारे में भी बताता है कि ली के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो वेपन्स को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनकर ड्रैगन प्रिंस स्कॉर्पियन को बोलता है कि ली को किडनैप कर लेना चाहिए ताकि वो मेरे इस वेपन को एक्टिवेट कर सके। इधर गांव में देवताओं का भेजा हुआ गवर्नर डीमंस के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार कर रहा था और उनको एक एक करके मार रहा था, और अब मरने की बारी ऑक्स किंग की थी। और जैसे ही वो लोग ऑक्स किंग को मारने वाले होते हैं ठीक उसी टाइम पर वूकोंग वहां पहुंच जाता है और उसको मरने से बचा लेता है और उस गवर्नर को मारने लगता है, मगर ऑक्स किंग वूकोंग को रोक देता है और उस गवर्नर को जाने देता है। उसके बाद वूकोंग वहां रह रहे सभी डीमंस को अपनी बेड़ियां खोलने के लिए कहता है और उन सबको प्रॉमिस करता है कि अब वो लोग सुरक्षित हैं। अब वूकोंग उन सबकी देवताओं से रक्षा करेगा। फिर वूकोंग सभी डीमंस को लड़ने की ट्रेनिंग देता है ताकि वो लोग देवताओं से वूकोंग का गांव वापस ले सके। और जब सब लोग तैयार हो जाते हैं तो वूकोंग देवताओं पर अटैक कर देता है और फिर डीमंस और देवताओं के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है और वो डीमंस देवताओं से अपना गांव वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं। इधर जो गवर्नर डीमंस पर अत्याचार कर रहा था वो फिर एक बार पकड़ा जाता है और सभी डीमंस उसको वूकोंग के पास लेकर आ जाते हैं, और जैसे ही वूकोंग उसे मारने लगता है ठीक उसी टाइम पर ली वहां आ जाती है और वूकोंग को रोक देती है और उसे कहती है कि उस देवता को मारकर वो और ज्यादा बुरा बन जाएगा। ये सुनकर वूकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस गवर्नर को जाने देता है, लेकिन वो ली को कहता है कि जैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी वो स्वर्ग में रह रहे सभी देवताओं को मार देगा। और इसी बात पर ली और वूकोंग के बीच में बहस हो जाती है और ली बहुत ज्यादा दुखी होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए ली को स्कॉर्पियन किंग पकड़ लेता है और उसको अपने मालिक यानी कि ड्रैगन प्रिंस के पास लेकर चला जाता है। ड्रैगन प्रिंस को देखकर ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है, मगर ड्रैगन प्रिंस पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो ली के हाथ में चाकू से कट लगाकर उसके ब्लड से माइंड कंट्रोल करने वाले फ्लावर जो उसने मूवी की शुरुआत में चोरी किया था उसको एक्टिवेट कर देता है और उस फ्लावर की पावर से वो वूकोंग के माइंड को कंट्रोल करने लगता है और वूकोंग के सभी साथियों को वूकोंग के हाथों ही मरवा देता है। वूकोंग बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से वो अपने दिमाग पर काबू पा सके, लेकिन उस फ्लावर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वूकोंग उससे नहीं बच पाता और अपने ही साथियों को मार देता है। इधर थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन प्रिंस वूकोंग के सामने आता है और वो वूकोंग को अपने साथियों की मौत का जिम्मेवार ठहराता है और उससे उसका वेपन लेकर उसको मारने की कोशिश करता है।
लेकिन ठीक उसी टाइम पर ऑक्स किंग वहां पहुंचकर वुकोंग की जान बचा लेता है और फिर उसको लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। जैसे ही वुकोंग को होश आता है वो ड्रैगन प्रिंस से बदला लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन ऑक्स किंग उसको रोक देता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती वुकोंग की है। अगर वुकोंग देवताओं से बदला लेने की नहीं ठानता तो शायद ये आज जिंदा होते। ये सुनकर वुकोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सबको छोड़ छाड़ कर एक अनजान जिंदगी जीने लगता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसी गवर्नर से हो जाती है जिसको ली की वजह से वुकोंग ने जिंदा छोड़ दिया था। वो गवर्नर वुकोंग को बताता है कि ली अभी भी जिंदा है और वो ड्रैगन प्रिंस के कब्जे में है। ये सुनकर वुकोंग ली को छुड़ाने का फैसला कर लेता है और ड्रैगन प्रिंस का किंगडम की ओर निकल पड़ता है। इधर स्कॉर्पियन किंग भी ली को छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है और वो ली को कहता है कि अब वो ड्रैगन प्रिंस के लिए काम नहीं करना चाहता। इधर वुकोंग भी ड्रैगन प्रिंस के महल में पहुंच जाता है और ड्रैगन प्रिंस से ली को छुड़वाने के लिए कहता है, मगर ड्रैगन प्रिंस वुकोंग की बातों पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर वुकोंग ड्रैगन प्रिंस पर अटैक करता है, मगर ड्रैगन प्रिंस अपने मैजिकल पावर से वुकोंग को एक ही झटके में दूर फेंक देता है और अपने मैजिकल वेपन से वुकोंग के ऊपर जानलेवा हमला करता है। वुकोंग उसके वेपन को चकमा देकर फिर एक बार ड्रैगन प्रिंस पे हमला करता है, मगर वुकोंग के पास अब तो ना ही पावर थी और ना ही कोई वेपन, इसलिए वुकोंग ड्रैगन प्रिंस का मुकाबला नहीं कर पाता। और जैसे ही ड्रैगन प्रिंस वुकोंग को मारने लगता है, ठीक उसी टाइम पे वुकोंग का पुराना दोस्त स्कॉर्पियन किंग आकर वुकोंग को बचा लेता है और फिर स्कॉर्पियन किंग ड्रैगन प्रिंस पर हमला कर देता है, मगर ड्रैगन प्रिंस की पावर के सामने वो भी नहीं टिक पाता। इसी बीच वहां पे ली आ जाती है, जिसको देखकर वुकोंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसी टाइम पर ड्रैगन लॉर्ड वुकोंग पर एक बार फिर अटैक कर देता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है और वो अपने वेपन से ली को मारने के लिए उसकी तरफ फेंकता है। वुकोंग बहुत कोशिश करता है उस वेपन को रोकने के लिए, मगर वो वेपन ली की जान ले लेता है। ये देखकर वुकोंग बहुत ज्यादा टूट जाता है और फिर एक बार ड्रैगन प्रिंस वुकोंग की तरफ अटैक करने बढ़ता है, मगर स्कॉर्पियन किंग आकर ड्रैगन प्रिंस को वुकोंग से दूर ले जाता है और वुकोंग ली को मरा हुआ देख बहुत बेबस महसूस करता है। मगर उसी टाइम पर ली के खून की पावर्स से वुकोंग की सारी पावर्स वापस आ जाती है और उसको अपना वेपन भी वापस मिल जाता है। इधर जैसे ही ड्रैगन प्रिंस वुकोंग पर अपने वेपन से अटैक करता है, वुकोंग उसके वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर ड्रैगन प्रिंस एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल जाता है और अब वो वुकोंग की पावर के सामने नहीं टिक पाता। इधर वुकोंग ली से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए अपने वेपन की मदद से स्वर्ग जाता है, जहां उसको फिर एक बार ड्रैगन प्रिंस मिलता है जो कि अब एक बहुत बड़ा ड्रैगन में बदल चुका था। और एक बार फिर वुकोंग और ड्रैगन प्रिंस के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है और वुकोंग ड्रैगन प्रिंस को हरा देता है और ड्रैगन प्रिंस नीचे गिर जाता है। इतने में वुकोंग के बाकी के भी फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने वेपन्स लेकर स्वर्ग में, ताकि वो लोग देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर सकें। लेकिन वुकोंग उन सबको रोक देता है और खुद भी ड्रैगन प्रिंस को नहीं मारता, क्योंकि उसको ली की बातें याद आ जाती है कि बदला लेने से कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। फिर वो लोग रियलाइज करते हैं कि उनके सामने भगवान बुद्ध प्रकट हो गए हैं और वो लोग वुकोंग को बोलते हैं कि वो वुकोंग के हृदय परिवर्तन से बहुत ज्यादा खुश हैं, जिस वजह से वो वुकोंग को वरदान देते हैं कि उसकी दोस्त ली वुकोंग को फिर एक बार जरूर मिलेगी। इसके बाद हमें 100 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वुकोंग ठीक उसी गुफा में मेडिटेशन कर रहा था जहां उसको कैद करके रखा गया था और जहां वो पहली बार ली से मिला था। और फिर उसी टाइम पे वहां एक मॉन्क आकर गिरता है जो बिल्कुल ली की तरह ही बात करने लगता है। इससे वुकोंग को पता चलता है कि शायद ये ली ही है और फिर उसका पुनर्जन्म हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मूवी का भी एंड हो जाता है।